हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 10th क्लास के फिजिकल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादातर सेलेक्ट किया हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आए हैं। तो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, ए सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। तो एक सोलर सेल जो है किस बना हुआ है? सोलर सेल नॉन कंडक्ट, ऑप्शन ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बी कंडक्टिंग मटेरियल, सी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और डी एलॉय। तो फ्रेंड्स, एक सोलर सेल जो बना हुआ होता है वो होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। मास ऑफ 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट एनटीपी इज। तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन के मास जो एनटीपी पर होता है, इसको जब इसको कैलकुलेटिंग करेंगे, जो मतलब इसको इस मैथ को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वीटी ग्राफ टचेस द टेम्परेचर एक्सिस एट। तो वीटी ग्राफ जो है टेम्परेचर को टच करता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी -273 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेज इज। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज के पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, सजा दिया है। तो 3 तरह का रेडियो एक्टिव होता है फ्रेंड्स, एक अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा का रेडियो एक्टिव अल्फा का जो है पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है और बीटा का ज़्यादा होता है और गामा का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा का ज़्यादा बता रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी, अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर गामा से कम होता है, ठीक है, लेकिन बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर गामा से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। सी नंबर, अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर बीटा से कम और बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर गामा से कम। तो फ्रेंड, ये राइट होगा सी नंबर, अल्फा less than beta less than gamma. Now come to question number 5. Question number 5. According to international rules, the color of insulation of the earth wire is. So color of insulation of the earth wire is. तो अर्थ वायर का कलर जो है कैसे होते हैं? नंबर ए रेड, बी ब्लू, सी ग्रीन, डी ब्राउन। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से अर्थ वायर का कलर जो होता है वो होता है, इंसुलेशन का कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। और फ्रेंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइव वायर का कलर जो होता है वो रेड कलर या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है। और न्यूट्रल वायर जो है फ्रेंड्स, लाइव वायर रेड या फिर ब्राउन में हो सकता है। और न्यूट्रल वायर जो है फ्रेंड्स, न्यूट्रल वायर ब्लैक या फिर लाइट ब्लू और अर्थ वायर जो है ये ग्रीन और येलो कलर का हो सकता है। तो फ्रेंड, लाइव वायर रेड ब्लैक और न्यूट्रल जो है, सॉरी, लाइव वायर रेड ब्राउन और न्यूट्रल कलर जो है ब्लैक लाइट ब्लू और अर्थ वायर जो है ग्रीन येलो, रेड ब्राउन ब्लैक लाइट ब्लू। So now come to question number 6. Question number 6. With increase in temperature, resistance of metallic conductor. तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत क्या होता है उसमें? ए नंबर ऑप्शन में है। इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, रिमेन सेम एक जैसा रहता है, बिकम्स हाफ या आधा हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीजेस होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. During dispersion of light through a prism, the violet color. तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में जो है, जब रोशनी की सफ़ेद रोशनी जब किसी
प्रिज्म से गुजरता है तो 7 मुख्तलिफ रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स टू बेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द बेस। बी नंबर ऑप्शन बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, और सी नंबर डज नॉट बेंड, डी नंबर शो मिनिमम डिविएशन। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बेंड टुवर्ड्स द बेस। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हमको 7 कलर देखने को मिलता है, VIBGYOR। सो फ्रेंड्स जिसे हम लोग विब्ग्योर के नाम से जानते हैं। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द इनर्ट गैस which does not have an octet in its last cell is, तो inert gas the inert gas which does not have an octet in its last cell is, तो inert gas कौन, ये पर inert gas का ऑप्शन दिया गया यानी नोबल गैस का ऑप्शन दिया गया। इनमें से कौन नोबल गैस जो है ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट नहीं होता, मतलब आखिरी सेल में यानी के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम। तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्टेट को जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। द गैस विच काउस विल ओ द विस्प। सो फ्रेंड ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द गैस विच काउस विल ओ द विस्प इज, विल ओ द विस्प एक तरह के शैतानी मजर है, जिसमें यहाँ कहीं खुले जगह पर या दलदली इलाके में क्या होते हैं, आग लग जाते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि शैतानी हरकत है। तो इसके वजह जो विल ओ द विस्प के वजह जो है फ्रेंड्स, तो इसका वजह है मिथन। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, थोड़ा बहुत ये भी इम्पोर्टेंट ही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Aqueous solution of which of the following will be a non-electrolyte। तो किसका एक्वस सोल्यूशन जो है, पिघली हुई हालत जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसकी पिघली हुई हालत से बिल्कुल गुजरने से आयन में नहीं टूटी। तो सोडियम क्लोराइड, शुगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम ही होंगे शायद। सो वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा सी, शुगर। शुगर का सोल्यूशन जो है, एक्वस सोल्यूशन जो है, इससे ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं एग्जाम में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ड्राइड बाई। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जो ड्राइड किया जाता है वो फ्रेंड्स वो है P2O5। याद रखिएगा P2O5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। P2O5 क्या है फ्रेंड्स, P2O5। हाइड्रोजन सल्फाइड को